आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्वकर्मा चौक पर सिग्नस उजाला के सहयोग से बनवाए गए यातायात पुलिस सहायता बूथ। डॉक्टर अंशु सिंगला ने किया यातायात पुलिस सहायता बूथ का उद्घाटन। यातायात पुलिसकर्मियों को मिली सौगात। विश्वकर्मा चौक पर सिग्नस उजाला के सहयोग से बनवाया गया यातायात पुलिस सहायता बूथ। शुक्रवार को डॉक्टर अंशु सिंगला ने किया यातायात पुलिस सहायता बूथ का उद्घाटन। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र कर्ण गोयल ने दी। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड, हरियाणा। हमने ये सारी चीज़ें दी, बूथ बनाया और बूथ के साथ साथ हमने उसमें सारी सुविधाएं, जन सुविधाएं लगा रखी हुई है जिससे इनको यहाँ आसानी हो। पहले यहाँ पे बूथ नहीं थी जिस वजह से इनको तकलीफ़ होती थी बारिश वगैरह और बाकी सारी चीज़ों में। तो हमने एक पुलिस के साथ सहयोग से मिलकर के हमारे सुगनेस हॉस्पिटल की तरफ से एक ये बूथ बना करके। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी पुलिसकर्मियों को इसके अंदर? सर फैसिलिटी इस बूथ के अंदर क्या क्या सुविधाएं? बूथ के अंदर सर जन सेवाएं सारे हैं, जैसे कि वॉशरूम है, मॉड्यूलर, हैंड वॉश के लिए चीज़ें हैं, पानी, बिजली, बत्ती, सारी चीज़ें लगा के फैन सब कुछ लगाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं सिग्नस हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक मोबाइल ट्रैफिक पुलिस पोस्ट जो है वो हमें पुलिस को डोनेट की है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस कर्मी जो है एडवर्स कंडीशंस में काम करते हैं, कई बार धूप, बारिश, और अगर उनके लिए कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस होंगे। और हमारे ऑनरेबल एचएम साहब भी हमेशा वरीड रहते हैं कि पुलिसकर्मी अच्छे कंडीशंस में काम करें। डीजी सर हैं, उनकी हमें प्रेरणा है, आईजी साहब की प्रेरणा है, तो सबकी यही प्रेरणा रहती है कि अच्छे वर्किंग कंडीशंस हो जिससे कि वर्क आउटपुट मैक्सिमम हो और जनता का वो सेवा कर सके। तो सिग्नस हॉस्पिटल ने अप्रोच किया कि इस तरह से वो ट्रैफिक पुलिस के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो जॉइंट वेंचर है पुलिस और सिग्नस हॉस्पिटल का, और मैं पुलिस कर्मियों को भी बधाई दूंगी और आशा करती हूँ कि वो बहुत अच्छे से इन्फोर्समेंट का भी काम करेंगे और जागरूकता का भी, क्योंकि हमारी इच्छा है कि ट्रैफिक। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हिसार ने अब कुछ नई ऊंचाइयों को छुआ है। डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिनका पहला प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में एक सेमिनार के रूप में रखा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि की भूमिका में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के कुलसचिव प्रोफेसर अवनीश वर्मा उपस्थित रहे। विशेष मेहमान के रूप में डॉक्टर सौरभ चौधरी, सदस्य कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, तथा प्रोफेसर हरभजन बंसल जो प्रोजेक्ट ऑफिसर और डीन एकेडमिक अफेयर्स उपस्थित रहे। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड, हरियाणा। यहाँ पे जो सेमिनार चल रहा है ये DCS हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेमिनार और स्पॉन्सर्ड किया गया है, जिसको ऑर्गेनाइज कराया हुआ है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के थ्रू। वो इस चीज़ को लेडीज़ को एक होता है सेमिनार, बहुत डिफरेंट टाइप का हर तरह के सेमिनार होते हैं, बट बेसिकली ये सेमिनार हमने हैंडीक्राफ्ट के हैंड एम्ब्रॉयडरी के बेसिस पे कराया जा रहा है। जो टॉपिक दिया गया है हैंड एम्ब्रॉयडरी लेकर के, उसमें क्या है, यहाँ पे जो कारीगर होते हैं, जो स्किल्ड आर्टिजन्स होते हैं, उनको हम कंप्लीट उसकी डिटेल्स देते हैं। लाइक अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो अपने क्राफ्ट को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बट वो आगे मार्केट में भी काम करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को खुद बेचना चाहते हैं, तो उसके प्रोसेस क्या क्या होंगे, जिसमें उनको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ेगी, और उसको सोल्यूशन को लेकर के एज ए डिज़ाइनर मैं आई हूँ। हमारे साथ 2 रिसोर्स पर्सन हैं जो उनको GST, GI और जो कॉमर्स का आजकल पोर्टल चला हुआ है। जो आज गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय को जो है सेमिनार मिले थे, जैसे 3 सेमिनार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से मिले थे, और उसके जो 3 सेमिनार्स हैं उसके उपलक्ष्य में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय आज कुरुक्षेत्र में आया और कुरुक्षेत्र से शुरुआत की। और इसकी जो शुरुआत है, इसका जो शुभारंभ है, वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी ने किया। और हमारे पास जो सेंटर से ग्रांट आई हुई है उसमें 3 जो सेमिनार्स की ग्रांट आई है और एक ट्रेनिंग की ग्रांट आई है। जो 3 सेमिनार्स की ग्रांट आई वो एक दिन के सेमिनार्स हैं और
हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश की सब डिवीजनों पर गेट मीटिंग के माध्यम से अपना रोष व्यक्त कर आगामी आंदोलन की शुरुआत की, जहां पर प्रदेश के कर्मचारियों में निगम मैनेजमेंट व सरकार के नित्य नई कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। बिजली कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके महकमे को घाटे से उबारकर मुनाफे में लाने का काम किया। साथ ही कोरोना काल में प्रदेश के प्रत्येक बिजली कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर निर्बाध बिजली आपूर्ति करके न सिर्फ प्रदेश में लॉकडाउन को सफल बनाने का काम किया, बल्कि जब पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी की चपेट में आर्थिक संकट से जूझ रहा था, ऐसे समय में भी बिजली कंपनियों के राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश में दूसरा स्थान लाकर प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधन व मैन पावर की कमी से जूझते महकमे में बिना स्थायी भर्ती करे राइट टू सर्विस एक्ट को लागू कर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया। इतना ही नहीं, प्रदेश में हजारों कर्मचारी जो लंबे समय से विभाग में पक्के होने की बाट देख रहे थे, सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व उन कर्मचारियों से वादा भी किया था, अगर हम सत्ता में आते तो आपको पहली कलम से परमानेंट कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। रिपोर्ट अजय ठाकुर, निजाय सिविल स्टेट हेड, हरियाणा। के हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि एमएलए मंत्रियों के डीए भत्ते बढ़ाए गए और कर्मचारियों का जो अधिकार है इनसे परिवार चलता है, इस बात से इनकी तनख्वाह से इनका परिवार का पालन पोषण भरी भांति ना होके, तो इस तरीके से कर्मचारियों में सारी डिमांडों को लेकर कच्चे कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं, कच्चे कर्मचारियों का सीधे सरकार शोषण कर रही है। काम पूरा लेते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से भी ये रूल आ गया था कि समान काम समान वेतन लागू करेंगे। यस करते हैं, लेकिन आज तक भी लागू नहीं किया। कच्चे कर्मचारी को काम करते हैं थोड़े। आंवला नगर में समाजसेवी डॉक्टर जीराज यादव को जोरदार स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां के मोहल्ला खेड़ा और पक्के कटरा के लोगों ने डॉक्टर जीराज यादव को आमंत्रित किया, जहां पर भांगड़ा बजाकर व फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें एमएलए चुने जाने का आशीर्वाद दिया। वैसे आपको याद दिला दें कि डॉक्टर जीराज यादव समाज सेवा के लिए आंवला विधानसभा क्षेत्र में एक पहचान बनाए हुए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में आंवला से निर्दलीय नामांकन भी कराए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला, बरेली। न्यूज़ i7 से मैं शिवम शर्मा संवाददाता। हमारे बीच कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे चुनाव की हालचाल लेना चाहेंगे। क्या चुनाव के हालचाल है? जी सर, आपका क्या नाम है? जी जाओ। आजकल जो चुनाव के जो चर्चे चल रहे हैं, आपकी इसमें क्या राय है? इसमें हमारी राय ये है, जो धर्मपाल जी को सीट मिली है वैसे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कल हमारे बीजेपी अगर जीतती है तो हमें बढ़िया बात होती है, लेकिन हम धर्मपाल जी को या निहाल सिंह को देखें, हमें तो सिर्फ योगी और मोदी जी को देखें। ऐसा क्या है योगी और मोदी में जो आप योगी और मोदी को देखना चाहेंगे या योगी और मोदी को पसंद करते हैं? आपके क्या सुविधा आपको योगी और मोदी के द्वारा दी गई है, क्या प्राप्त हुई है? पहली बात, योगी जी ने हमें सिलेंडर दिया है जी, और मकान बनाने के लिए रकम दी है, पैसे दिए हैं प्रधानमंत्री योजना वाली, और हमें नहीं बहुत लोगों को दी है। ऐसी बात खुश है योगी सरकार से, मोदी सरकार से? जी, आप खुश हैं योगी सरकार, मोदी सरकार से? खुश, बहुत खुश हैं। बस ये है कि थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, ऐसी नहीं हर सरकार में दिक्कत आती है। चलिए सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम रजनीश रस्तोगी है, मैं आंवला का निवासी हूँ। इस सरकार ने एक ऐसा किया है, योगी जी जो देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है। और दूसरी बात यह है, हम सभी बातों को छोड़कर हमारा प्रत्याशी मात्र केवल कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। उनको देखकर ही हमें वोट देना है, किसी कैंडिडेट को नहीं। हिंदुत्व की विजय को लेकर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और योगी जी के झंडे को बुलंद करने का काम करेंगे प्रदेश के अंदर। जो भी धर्मपाल जी का जो टिकट कल हुआ है, इस पर कुछ लोग अपनी राय दे रहे हैं कि धर्मपाल जी की सीट यहाँ से नहीं निकलेगी, या और जो है अपनी लोग कहना चाह रहे हैं। एक समय ऐसी थी कि 2017 में जब योगी जी की बनी थी तब भी लहर थी, और 2012 में श्रीमान धर्मपाल सिंह जी ने 2012 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की लहर में भी वहाँ से आंवला विधानसभा से सीट निकाली थी। और इस बार भी धर्मपाल जी ही सीट निकालेंगे और हमारा कैंडिडेट मात्र सिर्फ
श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें वोट देना है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सभी ने देखा कि हमारे बीच जो युवा खड़े हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि हम योगी और मोदी सरकार से बहुत बेहद खुश हैं और आने वाले चुनाव में भी हम जो है अपना वोट देंगे वो हम अपने धर्मपाल जी को। धन्यवाद। 126 विधानसभा आंवला में सपा प्रत्याशी पंडित आर के शर्मा ने किया जनसंपर्क। आपको बता दें कि 126 विधानसभा आंवला के ग्राम पलथा, अजमेर, चंदूपुरा, सोना, धनौरा, रामपुरा, भोपतनगर, गुरबा, कल्याणपुर, नामदारगंज, धौरेला, औरंगाबाद, कोटिया आदि गांव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं विधायक पंडित आर के शर्मा के जन समर्थन में जनसंपर्क किया और वोट की अपील की। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। साथ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रपाल सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य अरविंद यादव, जिला पंचायत सदस्य चमन सिंह यादव, वैभव तिवारी, ऋषिपाल सिंह चौहान, गौरव शर्मा, अज्जू गुप्ता, ऋषभ शर्मा, सादाब खान, अनिल यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। इसके साथ में दीपक भारद्वाज भी मौके पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आला बरेली। शुभारंभ रंग महल के महंत ने फीता काटकर किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर राम मंदिर के फैसले के बाद अयोध्या के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। इसी को देखते हुए अयोध्या में बड़े बड़े मॉल और होटलों का निर्माण हो रहा है। इसी के क्रम में अयोध्या की भव्यता और बढ़ाएगा RBS होटल, जिसका शुभारंभ रंग महल के महंत ने फीता काटकर किया। साईदाता कुटिया के सामने स्थित RBS होटल सभी सुविधाओं से लैस होगा। शादी, विवाह, मुंडन इत्यादि मांगलिक कार्यक्रमों में काफी सुविधाजनक होगा। होटल में कमरों के साथ बड़ा मैदान उपलब्ध है, जिसमें हजारों लोग एक पंडाल के नीचे भोजन कर सकते हैं और मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करा सकते हैं। होटल के कार्यकारिणी सदस्य नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि होटल में 8 कमरे व AC रूम भी उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। एक तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। RBS होटल एंड लॉन्ज जो है अयोध्या का सबसे बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसमें आपका शादी ब्याह समारोह, आपका जो है बर्थडे पार्टी, इंगेजमेंट सेरेमनी से लेकर सभी तरह के आयोजन यहाँ पे हो सकते हैं। और हमने पब्लिक का बहुत ही ध्यान रखा है इसमें। हमने शुरुआत में तो हम मतलब 1-2 समारोह से आयोजित करें, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक इसमें शादी समारोह अन्य चीज़ों का हम आयोजन कर सकें। ये अपने आप में आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से आसपास के एरिया में सबसे बड़ा है, जहाँ पे आपका हमारा जो है 50,000 स्क्वायर फीट का हमारा पूरा लॉन है, 40,000 स्क्वायर फीट की हमारी पूरी जो है पार्किंग व्यवस्था है, और साथ साथ जो है हमारे अंदर भी जो है आपका हमारा एकदम पूरा बैंक्वेट हॉल है। एक हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर पे बैंक्वेट हॉल है, एक हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बैंक्वेट हॉल है। तो 2 तरह से हमने बैंक्वेट हॉल देने की कोशिश की है। फर्स्ट फ्लोर हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हमारे 8 कमरे हैं, जहाँ पे आपको जो है डुप्लेक्स से लेके किंग साइज़ में आपको सभी प्रकार के रूम मिल जाएंगे। तो ये सारी जो व्यवस्था है राम मंदिर हमने काफ़ी ख्याल रखा है इस चीज़ का, क्योंकि अयोध्या और ख़ासकर राम नगरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिल रहा है पिछले हम जब से आज हमारी लॉन्चिंग है, लेकिन हमें लगभग 1-1.5 महीने पहले से रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे बुकिंग का, लेकिन हमने उसको तुरंत नहीं लिया। आज जब हम पूरी तरीके से हम तैयार हैं, तो आज मतलब 2 दिन के अंदर ही हमें 10 से ऊपर जो है रिस्पांस यहाँ पे मिले हैं। और जिस प्रकार से जो है यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों का आना जाना हो रहा है, मुझे